नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं प्रॉपर उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ, जो कि बीटेक कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, बी फार्मा में लेना चाहते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर में लेना चाहते हैं, साथ ही साथ बीएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इन तमाम विद्यार्थियों के लिए मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में जो है एक डाटा एनालाइज़ फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया था, और आज मैं उस डाटा एनालाइज़ को आप लोगों के सामने रखूँगा इससे पहले प्रॉपर वीडियो में। क्योंकि एक्चुअली क्या, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं था, कुछ डाटा हमारे पास था वो हमने बता दिया, विशेषकर मेरिट लिस्ट को लेकर। इसलिए आप लोगों की मेरिट लिस्ट बता पाना थोड़ा-सा संभव नहीं हो पा रहा था। परंतु जितना अच्छा आप लोगों का स्कोर था, हम आप लोगों को जो कमेंट्स आप लोग लगातार कर रहे हैं, उस आधार पे बता रहे थे। अगर आप लोगों का सीयूटी स्कोर अच्छा है, तो फिर हम बता रहे थे कि हाँ, अधिक चांसेस है कि आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन हो पाएगा। परंतु अब एक प्रॉपर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि डाटा हमारे पास आया हुआ है। इवन अभी तक हमारे पास जितना डाटा आया है, एक हिसाब से हम अभी देख रहे हैं कि इस बार का थोड़ा-सा सीयूटी स्कोर हो सकता है कि थोड़ा-सा डाउन गया हो। फिलहाल के लिए तो जो डाटा आया हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं आप लोगों को जानकारी दूँ, आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया क्या हमारा एडमिशन गढ़वाल विश्वविद्यालय में होगा कि नहीं होगा? ये मैं आप लोगों को टोटल जो आपका रफ़ स्कोर है मैं बता देना चाहता हूँ। इवन मैं अभी देख रहा हूँ जिस हिसाब से सीटों की संख्या है विभिन्न कोर्सों में, और आपका जो लगातार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को देखिए आज प्रॉपर वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ मेरिट के बारे में बताऊँगा कि क्या अंदाज़ा है, क्या डाटा है। फिलहाल के लिए आप इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो इसलिए देखिए क्योंकि वहाँ पे हमने आप लोगों को प्रॉपर जानकारी दी हुई है कि पर्टिकुलर कोर्स में जो आपका है, उसमें कितनी सीटें हैं। पिछली बार की अगर जैसे कुछ डाटा हमारे पास मौजूद था, उस डाटा को भी हमने आप लोगों के सामने शेयर किया हुआ है, विशेषकर बी फार्मा में। ठीक है, तो आप लोग उस प्रॉपर वीडियो को देखिए और आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कितने चांसेस हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन के। ठीक है? और तो ऐसे में जो विद्यार्थी ना पहली बार हमारी यह वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है, जो कि प्रॉपर कोर्स के लिए हम लोगों ने बनाई हुई थी, तो उसमें हमने डाटा फ़िलअप करने के लिए दिया हुआ है, आप लोग फ़िलअप कर लीजिएगा। क्योंकि अब हम फाइनली रूप से, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आज आप लोगों के समक्ष जो डाटा है वो बता दूँगा, कितना कट ऑफ स्कोर जा रहा है। तो इवन मैं देख रहा हूँ लगभग जितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो अधिकतर जो बच्चों के चांसेस हैं कि उनका जो चांसेस है वो गढ़वाल विश्वविद्यालय में हो जाएगा, ये जो हमें दिख रहा है। परंतु कुछ इम्पोर्टेंस बात जो है शेयर मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ को देखते हुए और साथ ही साथ इस बार की कट ऑफ को देखते हुए थोड़ा-सा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो थोड़ा-सा अलग दिख रहा है, और कहीं न कहीं अब कितने सारे बच्चों ने अप्लाई किया है और कितना कट ऑफ इस बार का जाने वाला है, कह नहीं सकते हैं। जिस हिसाब से अभी दिख रहा है, अभी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, विशेषकर जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, सीएस की अगर बहुत सारे बच्चे लेना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया वहाँ पे सीटों की संख्या वैसे भी कम है, और ऊपर से कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में आपका स्कोर अगर कम है, तो फिर वहाँ पे हाई मतलब बहुत कम चांसेस आएँगे कि आपको सीएस मिले, ठीक है? परंतु आपका जो स्कोर है वह कहीं न कहीं ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, सीएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कम से कम जो स्कोर है, वह मतलब पिछली बार के हिसाब से भी बोलूँ तो ये कम से कम 300 प्लस तो आपका स्कोर होना ही चाहिए। अगर 300 प्लस स्कोर है, तो तब जाकर कहीं न कहीं हाई चांसेस है, और ये सभी के कोर्स के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सीएस के लिए है आपका। क्योंकि ये जो तमाम कोर्स के लिए मैं प्रॉपर वीडियो लेके आया हूँ, अगर मैं सबकी बात करूँ तो ये मैं भी देख रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं डाटा भी देख रहा था, लगभग उसमें थोड़ा-सा एवरेज डाउन गया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि 250 के अराउंड कहीं न कहीं जा रहा है। तो अभी मैं उसके बारे में आगे आप लोगों को डिस्कशन करूँगा कि क्या है वह। तो पहले ये समझिए कि अभी जो हम देख रहे हैं, विशेषकर जो कुछ कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, फिर चाहे बी फार्मा में भी हो या हॉर्टिकल्चर की बात हो, साथ ही साथ आपका फॉरेस्ट्री की बात हो और बीटेक की बात भी हो, तो ठीक है, तो अब वहाँ पे कहीं न कहीं 300 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आपका चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपको प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा। ये चांसेस हाई हो जाएँगे। ये मेरा जो अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, उस हिसाब से तो यही मैं कहूँगा कि अगर 300 प्लस आपका स्कोर है, तो हाई चांसेस हो जाएँगे कि आपका जो एडमिशन है, वो प्रॉपर कोर्स में हो जाए और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है? दूसरी बात कि जिन स्टूडेंट्स का 300 प्लस से कम है, तो क्या उनके चांसेस हैं कि नहीं हैं? तो देखिए, उनके चांसेस कुछ बातों पे भी डिपेंड्स करते हैं। पहली बात, किस कैटेगरी से आते हैं, दूसरी बात उनका जो सीयूटी स्कोर है वह कितना है, और जो ये चीज़ें हैं, और तीसरी बात कि किस कोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ये 3 चीज़ें हैं,
ये 3 चीज़ों पे इन 3 चीज़ों पर कहीं न कहीं डिपेंड्स है स्टूडेंट्स का जो कहीं न कहीं जो एडमिशन है, क्या वो गढ़वाल विश्वविद्यालय में होगा कि नहीं। तो अब ऐसे स्थिति में क्या है जिनका सीयूटी स्कोर कम है, अगर उन्होंने प्रॉपर जैसे अगर आप बीटेक के अधिकांश बच्चे बीटेक के बारे में कर रहे हैं बातचीत, बी फार्मा में भी कर रहे हैं, तो बीटेक मैं बता दूँ तो अगर सीएस अगर आपको नहीं मिली तो आपने आईआईटी वगैरह डाला हुआ है, तो फिर कहीं न कहीं वो आपको मिलने की संभावना रहेगी। एक चीज़ का मैं थोड़ा-सा ये बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर थोड़ा-सा कम है तो एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन होने की संभावना तो रहेगी जब तक पूरी तरीके से एडमिशन ना हो जाए और मेरिट लिस्ट ना आ जाए। ठीक है, तो तब तक एडमिशन की संभावना बनी रहेगी आप लोगों की और वह अपडेट्स मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूँगा। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है जिन बच्चों का स्कोर कम है, परंतु इस बात का थोड़ा-सा ध्यान देना है जिन बच्चों का मैं थोड़ा-सा वो कहूँगा जिन बच्चों का 150 से स्कोर कम है, तो फिर उनके लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको तो कहीं न कहीं दूसरा कॉलेज भी देख लेना चाहिए। मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि यह स्कोर बहुत कम आ रहा है क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमारे पास डाटा आया हुआ है, भले उसमें भी कुछ स्कोर ऐसे हैं परंतु अधिकांश जो है 250 के अराउंड बच्चे हैं और कुछ जो बच्चे हैं वो 300 प्लस स्कोर उनका है और कुछ जो है 400 प्लस स्कोर है। 500 तक का स्कोर अभी किसी भी उसमें अभी हमारे पास नहीं आया हुआ है। तो ऐसे में ये हम देख सकते हैं कि अभी तक जिस हिसाब से मैं डाटा क्योंकि मैं उसी डाटा के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। आप यूनिवर्सिटी के पास हो सकता है डाटा अलग हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमसे ना जुड़े हों। अगर अगर आप लोग पहली बार कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जिसने प्रॉपर डाटा फ़िल अप ना किया हो और ये वीडियो पहली बार देख रहा हो और गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता हो, तो आप फ़िल अप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि भले वीडियो तो मैंने बना दी है परंतु मैं जब आप लोगों को राय दूँगा, एडवाइस दूँगा तो वहाँ पे कहीं न कहीं वो और अच्छी एडवाइस हो जाएगी। हमारे पास एक अच्छा स्कोर भी आ जाएगा। कुछ दिनों में कहीं न कहीं मेरिट लिस्ट भी आप लोगों की जारी हो जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बी फार्मा के जो स्टूडेंट्स हैं देखिए पिछली बार की अगर हम बात करें तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि 400 तक भी कहीं न कहीं इतनी कट ऑफ आ रही थी। परंतु इस बार हम देख रहे हैं कि बच्चों का स्कोर जिस हिसाब से भी आप लोग लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं और स्कोर भी बता रहे हैं, तो स्कोर काफ़ी कम रहा है। भले एडमिशन तो बी फार्मा में पिछली बार नीचे डाउन तक भी हो गए थे, परंतु मेन बात ये है ना कि अब बाई चांस बच्चों की संख्या इतना है कि सीटों की संख्या कम है और बच्चे एडमिशन लेना ज़्यादा चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है जिसका पहले होगा वो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया अगर वो अपना एडमिशन कन्फर्म कर देता है और फिर सीटों की संख्या कहीं न कहीं कम हो जाएगी। विभिन्न सारे कोर्स में ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं बी फार्मा में होगा, बीटेक में होगा आपका, तो फिर वहाँ पे कहीं न कहीं जिन बच्चों का स्कोर कम है तो उनको दिक्कतें आएँगी। पर फिर भी मेरे हिसाब से जो मैं अभी देख रहा हूँ, आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यदि आपका 250 प्लस स्कोर है और 250 के अराउंड भी है, तो आपका जो है एडमिशन की संभावना जो है इन तमाम कोर्स में रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। परंतु इससे अगर कम है, तो फिर आप लोग प्लीज़ बैकअप वगैरह तैयार कर लीजिए और मैंने जो आप लोगों के लिए पहले से अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं, वीडियोज़ लगातार देख रहे हैं, तो मैंने एक प्रॉपर जानकारी भी दी थी, यदि आप लोगों का सीयूटी स्कोर कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, किस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने बताया था वहाँ पे 3-3 जो है आप क्योंकि अब कैंपस तो एक ही है, तो सिंपल सी बात है कि आप 2-3 जगह आप जैसे बी फार्मा में तो एक ही सब्जेक्ट हो गया, पर बीटेक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप दूसरी ब्रांच में भी अप्लाई कर सकते थे। अगर आपने अप्लाई किया होगा तो चांसेस थोड़ा-सा बढ़ जाएँगे। तो अगर वहाँ पे किया है तो थोड़ा-सा वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान देंगे और घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को निराशा कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तक का जिस हिसाब से एवरेज है तो 250 के अराउंड कहीं न कहीं जा रहा है 300 और मेन चीज़ है कि 300 के जितने आप आस-पास रहेंगे उतना सेफ स्कोर रहेगा। परंतु यदि आपका 250 के अराउंड भी है तो हम कह सकते हैं कि आप मतलब मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो सेकंड या थर्ड में आने की संभावना बनी रहेगी। तो आप वेट कर सकते हैं कि हाँ, क्या पता हमारा एडमिशन गढ़वाल विश्वविद्यालय में हो जाए। ठीक है? तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। भले अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर बच्चों के 250 के प्लस मतलब कहीं न कहीं स्कोर है और उसके अराउंड ज़्यादा बच्चों के हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि इस बार की कट ऑफ शायद हो सकती है कि थोड़ा-सा डाउन गई हो। तो अगर डाउन जाती है तो फिर फ़ायदा रहेगा उन बच्चों को, नहीं तो अगर पिछली बार की बी फार्मा की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 400 प्लस ही रहा है और काफ़ी हाई स्कोर जाता है और बीटेक में भी इसी तरह से जो है कट ऑफ का स्कोर जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अधिक संभावना रहेगी। परंतु मैंने आप लोगों को फिर भी एक नॉर्मल जो है बता दिया है कि यदि आप लोगों का 300 है तब तो आप श्योर हो जाइए कि आपका अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर किसी कारणवश नहीं भी आ पाता है तो चांसेस रहेंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ठीक है? और बाय चांस आपका 250 के अराउंड है तो फिर आप वेट कर सकते हैं।
क्योंकि 250 के अराउंड चांसेस हो जाएँगे और इसके आप लोगों के 250 से 300 के बीच में है तो फिर आप वेट कर सकते हैं। वहीं 250 के अराउंड है तो फिर कहीं न कहीं संभावना रहेगी। परंतु मैंने आपको बता दिया कि 220, 210 से कम आपका स्कोर है, 200 से कम स्कोर है तो फिर कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है। और विशेषकर 150 से जो कम स्कोर है फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएँगी। पहले ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका एडमिशन नहीं हो सकता। एडमिशन की संभावना तो तब तक बनी रहेगी, मैं पहले भी कह रहा हूँ जब तक मेरी लिस्ट पूरी नहीं आएगी। परंतु ये है ना कि चांसेस कम हो जाते हैं, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है? तो ये मैंने अभी कहीं न कहीं जो डाटा एनालाइज़ करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, ये सभी का देख रहा हूँ मैं जो हॉर्टिकल्चर, बीटेक सबका लगभग उसी हिसाब से जा रहा है, एवरेज वही जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बताने की ज़रूरत है क्योंकि एवरेज मैं रिकॉर्ड वही देख रहा हूँ और इनमें सीटों की संख्या कितनी है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो पुरानी आप हमारी वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूँगा, उसमें आपको जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, कैंपस कौन-सा है, कहीं स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता हो तो उसमें मैंने जानकारी दी हुई है। बाकी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है पहली बात तो। अगर सीयूटी स्कोर कम भी है तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि एडमिशन जब तक होते रहेंगे, जब तक मेरिट लिस्ट आती रहेगी तब तक एडमिशन की संभावना रहेगी। तो फ़िक्र मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप हमें बता दीजिएगा। हम जो है आपकी समस्या को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। एक थोड़ा-सा समझ में भी आ गया होगा कि कितना जो कहीं न कहीं जो संभावना है एडमिशन की वह रहेगी। ये मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है, शॉर्ट वे में आपको बता दिया है कि हाँ, जो कहीं न कहीं जो कट ऑफ स्कोर इस बार का जा रहा है, जो अभी हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डाटे के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि वहाँ पे जो डाटा है वह काफ़ी ऊपर चले जाए या इसके अराउंड भी रहे। तो मुझे यही लग रहा है या तो ऊपर जाएगा या तो अराउंड रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 300 प्लस तो सेफ स्कोर है विभिन्न कोर्स में, वो तो होना ही चाहिए। अगर पिछले बार की बात भी करूँ उस हिसाब से तो ये स्कोर काफ़ी कम लग रहा है मुझे। तो वो चीज़ है कि अगर अगर इस तरह से है और फिर अगर बाय चांस इस बार कट ऑफ थोड़ा-सा नीचे जाता है इन विभिन्न कोर्स में, तो फिर जो स्टूडेंट 250 के अराउंड हैं, 300 के अराउंड हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं अच्छी बात होगी, उनका एडमिशन होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस बार की कट ऑफ थोड़ी-सी नीचे जाती है तो। क्योंकि बाकी यही कहूँगा जो स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं बार-बार बोल चुका हूँ कि हमने पुरानी वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उससे वीडियो भी देखिए और साथ-साथ में जो फॉर्म है उसको फिल अप करिए, ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा वो डाटा आते रहे, अपडेट होते रहे और हम स्टूडेंट्स को जो है जानकारी देते रहें। बाकी आप लोग जो हैं कमेंट करके भी हमें अपना लगातार बता सकते हैं, सीयूटी स्कोर कितना है, कमेंट के माध्यम से भी मैं देख लूँगा। आप फिल अप भी नहीं करते हैं तो फिर नीचे कमेंट के माध्यम से भी हमें अपना सीयूटी स्कोर बता सकते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके वह भी बता सकते हैं। तो उम्मीद है अब जल्द ही मेरिट लिस्ट जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी हो जाएगी। अभी थोड़ा-सा समय है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है कि विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम अपडेट्स जो हैं, जानकारी जो है, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रदान कर देंगे और आपको कब क्या-क्या करना है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के माइंड में होंगे कि भैया अभी कब मेरिट लिस्ट आएगी, साथ-साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिर भी रहता ही रहता है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, तो क्या-क्या आपको प्रोसेस करना होगा। तो टेंशन मत लीजिए, जैसी मेरिट लिस्ट आएगी प्रॉपर मेरिट लिस्ट को लेकर आपको कब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारी प्रोसेस मैं बता दूँगा। इस अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में प्रॉपर ही वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो कमेंट करके आप हमें ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर किसी तक पहुँच सके।